हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी की दूसरा टॉपिक श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो महेश बर्नवाल की बुक है उससे। पहला प्रश्न दिया गया है, श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो इसमें 4% होती है। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? श्वास नली प्रणाली द्वारा अधिकतम कीट श्वसन करते हैं। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? तो केवल त्वचा से करता है। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ब्रीथिंग से बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितने प्रतिशत मात्रा होती है? तो इसमें ये लगभग 17% होती है। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? तो लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी करती हैं। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? तो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर ऊर्जा उत्पादन करती है। भोजन निगलते समय श्वास मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो एपिग्लास्टिक द्वारा बंद हो जाता है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा होता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आगे दिया गया है, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो एटीपी अणु में होता है। पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, क्योंकि पहाड़ों पर वायु कम संघनित होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पादक क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं पायरुविक अम्ल होता है। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस होती है। मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? मतलब कि मानव के श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो 12 से 15 बार, यानी 1 मिनट में 12 से 15 बार वो श्वसन करते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? तो ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण जाती है। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट द्वारा होता है। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पांच में होता है। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किससे बना होता है? तो प्लूरल कला से बना होता है। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? तो 24 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? 2 अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। किण्वन अर्थात अनाक्षी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी ईस्ट में। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी द्वारा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस शिरा द्वारा। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? गैनांग श्वसन मापी द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनाक्सिया कहलाता है।
ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनाक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो ये नाइट्रोजन होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय के धड़कनों की औसत दर कितनी होती है? तो 72 बार मिनट होती है।